Welcome, students and learners. Today we are going to study further in the chapter The Fun They Had. And in the previous video, we had studied 9 paragraphs. So, this time we are moving from the ninth paragraph. So, here it goes. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मदर ने उससे कहा था कि छोटी लड़कियां बहुत अच्छा सीख लेती हैं अगर वो रेगुलर घंटों से अगर पढ़ाई करें तो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है और इसके अंदर दो बच्चों की कहानी है जो ईयर 2157 के अंदर रह रहे हैं और उसमें उनको एक किताब मिलती है। तो उस किताब को देखने के बाद, उस किताब को पढ़ने के बाद उनसे पहले जो साल बीत चुके हैं वो उनके बारे में सोचने लगते हैं कि उस समय किस तरह के लोग हुआ करते थे, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। तो यही सब चीज़ें हम इसके पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जल गई और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ओन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब जैसे स्क्रीन जली तो उसने कहा कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन को लेकर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का जो होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने एक आह भरते हुए ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अब वो उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। सारे जो बच्चे थे पड़ोस के वो आ जाते थे, वो हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के आंगन में एक साथ बैठते थे क्लासरूम में, स्कूल रूम में। और फिर छुट्टी होने पर वो सभी एक साथ अपने घर जाते थे। अब देखिए ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के अंदर बच्चों का एक जो कंपेनियनशिप है, यहाँ मैगी उस चीज़ को मिस करती है। बिकॉज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक फ्रेंड्स और टू डू फन विद देम। एक फिज़िकल क्लास जब लगती है तो उस फिज़िकल क्लास के अंदर आपको कंपेनियन मिलते हैं और उनके साथ अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज करने का आपको मिलता है। लेकिन मैकेनिकल क्लास के अंदर ये सब चीज़ें मार्गी कहीं ना कहीं मिस करती है, क्योंकि उसके सामने कंप्यूटर टीचर होता है जो उससे लगातार इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन जो एक सोसाइटी है, स्कूल की जो एक सोसाइटी है, स्कूल का एक जो सोशल कल्चर है, वो शायद इस मैकेनिकल एज में मार्गी मिस करती है। They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it। वो सभी लोग एक ही चीज़ सीखते थे ताकि एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद कर सके और इसके बारे में बात कर सके। अब देखो इन पर्टिकुलर लाइंस में जो राइटर लिखता है कि सो दे कुड हेल्प वन अनदर, यहाँ एक दूसरे की मदद का, कंपेनियनशिप का जो एक भाव है वो हमें देखने को मिलता है। कि मार्गी जब उस बारे में लगातार सोच रही है तो मार्गी इस फैक्ट के बारे में भी सोचती है कि सभी लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी और जब कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो वो एक दूसरे की मदद भी करते थे और इसके बारे में बात भी करते थे। तो एक जो सहयोग की भावना है, एक कोऑपरेशन का जो एक फीलिंग है, वो भी उस टाइम हुआ करती थी जो कि मैकेनिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एंड द टीचर्स वर पीपल
और जो टीचर थे वो लोगों में से हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4। अब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आता है, वो कहता है कि जब हम फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4 को ऐड करते हैं, देन Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी इस बारे में सोचती है कि उस समय के जो बच्चे थे वो उन दिनों को कितना प्यार करते होंगे, और वो लगातार उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, वो कितनी मस्ती किया करते होंगे। सो it was written by Isaac Asimov and he is a Russian writer, and so this is the end of the story. सो एंड ऑफ द स्टोरी के अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिला? एंड ऑफ द स्टोरी के अंदर हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें भी एडवांस होती जा रही हैं। जो लर्निंग मटेरियल है वो एडवांस होता जा रहा है, जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं वो एडवांस होती जा रही हैं। लेकिन एक स्कूल, एक टीचर, एक बच्चों की कम्युनिटी, एक जो एक स्कूल एनवायरनमेंट, वो हम कभी शायद उन एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम शायद दे नहीं पाए। क्योंकि आज आप देखते हैं कि इस पेंडेमिक में लगभग सभी लोग घर बैठकर ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू पढ़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो एक अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का एक फिज़िकल जो एक साथ है, शायद वो साथ को कहीं ना कहीं मिस करते हैं। सो द प्रेजेंट स्टोरी, द फन दे हैड, it basically focuses on that nature of education, learning and teaching. सो ये जो स्टोरी है लर्निंग और टीचिंग के उसी एस्पेक्ट को फोकस करती है कि हमारे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, लेकिन जो सीखना और सिखाना एक फ़िज़िकल फॉर्म में जिस तरीके से होता है वो शायद हम फ्यूचरिस्टिक जनरेशन में वो मिस करेंगे। और जब कभी उनको ये पता लगेगा कि जो बाईगॉन सेंचुरी थी, बाईगॉन टाइम था, उसके अंदर किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, किस तरह के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, किस तरह के टीचर्स हुआ करते थे, कैसा पढ़ाई का माहौल हुआ करता था, तो वो शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस ज़रूर करेंगे। सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो टेक्स्ट पूरा करने के बाद हम अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। और पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ ओल्ड आर मैगी एंड टॉम। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर कि मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? मार्गी रोड टॉमी फाउंड अ रियल बुक। Had Margie ever seen a book before? No, Margie had never seen a book before. What things about the book did she find strange? उसको किताब के बारे में क्या चीज़ बड़ी अजीब लगती है? उसको किताब के बारे में ये चीज़ अजीब लगती है कि that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. कि किताब के अंदर जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल स्थायी अवस्था में रहते थे, जैसे स्क्रीन के ऊपर वो फ्लोट करते थे, किताब में वो इस तरह से फ्लोट नहीं करते थे। She also found it odd that the words on the page always remained the same as the first time. और उसको ये भी बड़ा अजीब लगता है कि पहली बार की तरह हमेशा वो सेम वर्ड रहते थे जैसा वो उसको पढ़ते थे। They were read. Besides the idea that someone would write a book about the schools was itself strange for Maggie. और इसके अलावा मैगी को ये बड़ा अजीब लगता है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Now the next question comes, what do you think a telebook is? आपको क्या लगता है कि टेलीबुक का मतलब क्या है? देखिए यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि टेलीबुक का मतलब है कि बेसिकली टेली मीन्स डिस्टेंस, जैसे टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीफोन। सो इन ऑल दीज वर्ड्स टेली स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस। सो टेली बुक
This word especially indicates that a kind of a book that we can see on the screen. Where was Margie's school? Did she have any classmates? अब सभी को पता है कि मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था, बिकॉज she was being taught by the mechanical teacher, or you can say by the computer. और सेकंड पार्ट के अंदर पूछता है कि did she have any classmates, क्या उसका कोई साथी था, उसका कोई कंपेनियन था? नहीं, क्योंकि she was living in a mechanical age, and in that mechanical age all the students were being taught in their home, so they had no friends. What subjects did Maggie and Tom learn? कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते हैं मैगी और टॉम? मैगी एंड टॉम लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. अब ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है वो आपको दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको तो नहीं फेंकूंगा. तो ये पूछता है कि हु सेज दीज वर्ड्स. टॉमी इसको कहता है. व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ जो इट शब्द का इस्तेमाल किया गया किसके लिए किया गया है? ये टेलीविज़न स्क्रीन के लिए किया गया है. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, इसमें इसकी तुलना किसके साथ की गई है? यहाँ किताब और वो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी, टेली स्क्रीन थी, उसके साथ दोनों की तुलना की गई है. Next is sure they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. अब who does they refer to? अब यहाँ पर they से क्या मतलब होता है? Sure they had a teacher, और तो पूछता है कि what does they refer to. ये they शब्द यहाँ किस चीज़ को रेफर करता है? they शब्द रेफर करता है पुराने टाइम में पढ़ रहे उन बच्चों को. What does regular mean? रेगुलर का यहाँ मतलब है मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मैगी हैड. और व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, इसकी जो तुलना है वो किसके साथ की गई थी? द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज अ ह्यूमन बीइंग. उनकी तुलना की गई थी मैकेनिकल की उन टीचर्स के साथ पुराने समय के जो ह्यूमन बीइंग थे. एंड नाउ कम्स द short question. You have to write the answer in 30 words, and the first is what kind of teachers did Maggie and Tommy have. जैसे कि आप सबको पता है कि मैगी और टॉम के पास मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे, लाइक यू कैन से रोबोटिक और कंप्यूटर टीचर. Maggie and Tommy had mechanical teachers. They were large and black and ugly and had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. बड़ी बड़ी स्क्रीन होती थी काले रंग की, भद्दे रंग की, जिन पर की लेसन्स शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. एक स्लॉट होता था जहाँ उनको अपने यानी कि बच्चों को अपना जो होमवर्क है और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे. They had to put their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. एक पंच कोड में उनको अपने आंसर लिखने होते थे और मैकेनिकल टीचर तुरंत मार्क्स को कैलकुलेट करके उनको बताता था. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर. कंट्री इंस्पेक्टर को उसकी मदर क्यों बुलाने भेजती है? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी मदर कंट्री इंस्पेक्टर को भेजती है बुलाने के लिए. Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. तो मैकेनिकल टीचर के द्वारा उसको ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दिए गए थे, तो उसका इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा था. इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, उसका लगातार परफॉर्मेंस बदतर हो रहा था. It is for this reason that Margie's mother sent for the country inspector to find out why this was happening. और यही कारण था कि मार्गी ने पता लगाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा था कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाने भेजा था. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू. वो क्या करता है? द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. वो मार्गी को एप्पल देता है
और उस पर काम करना शुरू कर देता है। He took it apart and then checked it. वो उसको दूर ले जाता है और उसको चेक करता है। Margie had hoped that the teacher would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to reassemble it. मार्गी को लगता है कि शायद कंट्री इंस्पेक्टर को उसको नहीं पता इसको दोबारा कैसे जोड़ना है, लेकिन वो किसी तरह से उसको मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, रीअसेंबल करने में। He slowed down the geography sector of the teacher because it was gearing a little too quick for an average 10-year-old. अब उसकी समस्या क्या थी? जो उसकी बेसिक समस्या थी मैकेनिकल टीचर की, वो ये थी कि एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा था, तो उसकी जो स्पीड थी वो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। Why was Margie doing badly in geography? What did the country inspector do to help her? Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. The country inspector rightly told her that she could not be blamed for her poor performance. अब वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था मैकेनिकल टीचर उसको बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था। तो कंट्री इंस्पेक्टर ने बिल्कुल ठीक उससे कहा कि उसको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, बिकॉज इट वाज टोटली fault of the mechanical teacher. So, the country inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. He also told Mrs. Jones that Maggie's overall progress pattern was satisfactory. अब वो उसको ठीक करने के बाद उसकी मदर से बताता है कि you need not worry and her performance is satisfactory. Now comes the next question. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था? Once history sector of Tommy's teacher had once blanked out completely. Total वो blank out हो गया था. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी को रेगुलर डेज और घंटों में पढ़ाया जाता था? अगर ऐसा था तो क्यों? The answer is yes. Margie had regular days and hours for school. अब उसके जो घंटे और दिन थे स्कूल में वो रेगुलर थे. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. क्योंकि अगर छोटी लड़कियां रेगुलर घंटों में अगर पढ़ेंगी तो वो बहुत अच्छा सीख सकती है. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो भी सेम टाइम पर हमेशा रहता था, केवल सैटरडे और संडेज को छोड़कर. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने स्कूल्स को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? द आंसर इज टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर. वो एक स्पेशल बिल्डिंग के बारे में बताता है जहाँ सही बच्चे इकट्ठा होते थे. देवर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. हजारों स्टूडेंट्स होते थे जो साथ पढ़ते थे और साथ खेलते थे. दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड. एक खुले मैदान में सभी लोग खेलते थे, हंसते थे और शोर मचाते थे. नाउ हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? पुराने समय के टीचर्स के बारे में वो क्या कहता है? टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन who taught the students inside a special building. जो पुराने समय के टीचर होते थे वो इंसान होते थे जो कि एक इस बिल्डिंग के अंदर, स्पेशल बिल्डिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. वो ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे और उनको होमवर्क भी देते थे. Now comes the long answer type question and you have to write the answer in 100 and 150 words. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो ये पूछता है कि मैकेनिकल टीचर्स के क्या स्पेशल फीचर्स थे और वो जो स्कूल रूम था मैगी और टॉमी का जिसके बारे में बताया गया है. The answer is Margie and Tommy had mechanical teachers. They had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. They had a slot in which students had to put their homework and test papers. They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately.
देयर स्कूल्स वर इन देयर होम इटसेल्फ। अब जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि उनके घरों में एक बड़े जो टीवी स्क्रीन थे वो लगे होते थे, जो कि ब्लैक था, बड़ा था और भद्दा दिखता था। उसमें मैकेनिकल टीचर अपीयर होता था और एक स्लॉट होता था कि जहाँ उनको अपने क्वेश्चंस को पंच कोड में लिख करके रखना होता था। और जैसे ही वो उस स्लॉट में अपने क्वेश्चन और आंसर्स को रखते थे, तो मैकेनिकल टीचर्स को इमिडिएटली कैलकुलेट करके उनके मार्क्स को बता देता था। उनके जो स्कूल थे वो उनके खुद के घरों में हुआ करते थे। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, दे लर्न जोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। उनका कोई साथी हुआ नहीं करता था और वो जोग्राफी, हिस्ट्री, अर्थमेटिक सीखते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturdays and Sundays because her mother and that little girl learned better when they learned at regular hours. अब उनके जो क्लासरूम थे वो घरों के अंदर ही हुआ करते थे और मार्गी के बेडरूम के जस्ट बराबर वाले रूम में उसका मैकेनिकल टीचर था, जो हमेशा स्क्रीन पर ऑन रहता था, केवल सैटरडेज और संडेज को छोड़कर। एक रेगुलर आवर्स और रेगुलर डेज पर उनकी क्लास होती थी, क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि लड़कियां अगर रेगुलर घंटों के हिसाब से पढ़ेंगी तो वो बहुत अच्छा सीख सकती हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डज शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब मार्गी स्कूल से क्यों नफरत करती है और उसको ऐसा क्यों लगता है कि पुराने समय के जो स्कूल थे उनमें ज़्यादा मस्ती हुआ करती थी। Margie hated school because it was not fun. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. Recently, she had been doing badly in the geography test that her mechanical teacher had been giving her. Her mother was not happy with the performance and sent for the country inspector. Margie मार्गी स्कूल से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उसके अंदर कोई मस्ती नहीं थी। मैकेनिकल टीचर उसको रोज़ एक फिक्स टाइम में पढ़ाया करता था और हाल ही में जब वो ज्योग्राफी टेक्स्ट के अंदर अच्छा नहीं कर रही थी तो मैकेनिकल टीचर जो उसको होमवर्क दे रहा था, तो उसकी मदर उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, इसलिए वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाने भेजती है। मैगी उम्मीद करती है कि जो इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को ले जाएगा। She is disappointed when the country inspector manages to assemble all the parts of the mechanical teacher. The part that she hated the most was inserting the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. अब मैगी उम्मीद करती है कि कंट्री इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ले जाएगा, लेकिन वो उसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेता है। जो सबसे उसके लिए एक हेट वाली चीज़ होती है वो होता है होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को स्लॉट के अंदर इंसर्ट करना। She did not like the fact that she had to write her answers in a punch code. She thought that the old kind of schools must have been fun, as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. अब पंच कोड में आंसर्स को लिखना उसको सबसे ज़्यादा बेकार लगता था और वो उस बारे में सोचती है कि पुराने टाइम में जो स्कूल थे, पड़ोस के सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर इकट्ठा होते थे, स्कूल में आते थे, वो सब लोग साथ में खेलते थे, चिल्लाते थे, पढ़ते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है। She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. They would learn the same things and could help one another with the homework and talk about it. Also, the teachers were people. All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. और जब छुट्टी के आखिर छुट्टी जब होती थी सभी लोग अपने अपने घर जाते थे साथ मिल कर के, सभी को एक ही चीज़ सिखाई जाती थी और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। तो यही सब चीज़ें और यही सब एस्पेक्ट्स मार्गी लगातार सोचती रहती है कि वो जब इस तरह से क्लासेस हुआ करती थी तो उस समय कितना अच्छा लगता हो, कितना फन उस टाइम पर हुआ करता होगा। नाउ here it comes the third question. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the schools in the story? Give reasons for your answer. Basically it's a suggestive question. ये आपसे पूछता है कि क्या आप मैगी की बात से सहमत है कि आज के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा मस्ती उनमें होती है बजाय कि जो स्टोरी के अंदर स्कूल दिखाया है उसके। अपने आंसर के जवाब में आपको एक कारण उसका लिखना है।
So the answer is yes, I agree. Schools today are more fun than the schools in the story. In the story, there is no interaction among students regarding studies. Studying and answering questions seems to be a boring idea. Doing homework without anybody's help and writing them in a punch code also would be draining. Moreover, children develop a better understanding about each other and of their surroundings when they go to school and interact with each other. It is a healthier way of learning. Listening to the teachers explaining lessons is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer. Also, if any student faces any problem with the subject or on homework, he can discuss it with the teacher and other kids. It is impossible to discuss problems in situations with a mechanical teacher and in only programmed to teach in a particular manner. I hope you I hope you would have understand the पैराग्राफ पैराग्राफ के अंदर क्या है कि हाँ हम मैगी बात से सहमत है क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर के साथ आप सिर्फ एक इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन उसके साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब फिजिकली आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं तो जो टीचर इन पर्सन होता है उसको उससे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो फिजिकल जो फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर केवल आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है लेकिन आप उससे अपनी जो क्वेरीज हैं, जो अपने डाउट्स हैं वो उससे पूछ नहीं सकते। दूसरा, आंसर्स को पंच कोड में लिखना इट सीम्स वेरी बोरिंग, और आंसर्स को मैकेनिकल फॉर्म में पंच कोड में लिखना इट सीम्स वेरी बोरिंग क्योंकि वहाँ बच्चों का साथ नहीं होता, कोई आपसे बात करने वाला नहीं होता। एक कोऑपरेशन, एक लर्निंग, एक फन जो एक फिजिकल क्लास में होता है वो इस तरह की मैकेनिकल क्लासेस में नहीं हो सकता। सो मैगी की बात से अग्री हुआ जा सकता है, या मार्गी की बात से हम लोग एग्री हैं कि जो पुराने समय के स्कूल से वो ज़्यादा फन होता था बजाय कि आज के स्कूलों में। The excitement of writing to know the marks scored in exams is greater when is sitting in a classroom with other students. It doesn't have the same effect when the marks are calculated immediately after a test has been taken. अब देखिए क्या होता है कि जब स्कूल के अंदर टेक्स्ट होता है तो एक नेचुरल एक्साइटमेंट रहता है कि किसके कितने नंबर आए, किसको कितने मार्क्स मिले। लेकिन एक मैकेनिकल टीचर के साथ समस्या क्या है, या ऐसे इन्वायरमेंट की समस्या क्या है कि जब आप पंच कोड में अपने आंसर्स को लिख करके स्लॉट में डाल देते हैं और आपको मैकेनिकल टीचर तुरंत मार्क्स को कैलकुलेट करके बता देता है, तो वो जो एक एक्साइटमेंट होता है अपने मार्क्स को जानने का, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, वो एक्साइटमेंट यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। And finally, the friends that you make at school are most probably the best friends that you will ever make in your entire life. The various qualities that you learn in school, like obedience, respect, kindness for others, sharing, taking part in school games, sports, and other activities, are also a part of school education today. Therefore, schools today are more fun than the school in the story as they are more interactive. They promote a healthier environment for the students to study and learn. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैकेनिकल एज में आप दोस्त नहीं बना सकते, एंड यू मस्ट हैव अ फ्रेंड। दोस्तों का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल ही वो जगह होती है कि जहाँ हम दोस्त बनाते हैं जो हमारी एंटायर लाइफ के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो बहुत तरह की क्वालिटीज़ हैं जो हम सीधा सीधा स्कूल में जाके सीखते हैं, जैसे कि आज्ञाकारी बनना, दूसरों का रेस्पेक्ट करना, दूसरों के लिए दयावान बनना, और शेयरिंग करना, स्कूल गेम्स में पार्ट करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन का एक आस्पेक्ट है जो कि मैकेनिकल एज में हमको देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के समय के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, ज़्यादा एक लर्निंग उनको देखने को मिलती है। शायद फ्यूचरिस्टिक स्कूल जैसे कि स्टोरी के अंदर दिखाया गया है उस तरह के स्कूलों में हमेशा वो चीज़ मिस की जाएगी। सो एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट है स्टडी का और सीखने का, वो फिज़िकल स्कूलों में ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है बजाय कि मैकेनिकल स्कूल्स के अंदर। So here ends our chapter, the fun they had with its question and answer. I will see you in the
next video with the next chapter. Thank you very much.